बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हूँ। और यहाँ भी रहो, खुश रहो, अपने घरों में शाद रहो, आबाद रहो, हर बलाई रफ़त से महफूज रहो, आमीन सुम्मा आमीन। इसने एक दुआ के साथ मैं अपनी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो आज मैं आपको बेसन का हलवा बनाना सिखाने लगी हूँ कि सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा आता है और बनाने का भी मज़ा आता है। तो हलवा बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये हाफ़ कप मैंने चीनी ली है, पीसी हुई है, ग्राइंडर में डाल के मैंने पीस ली है। और 1 कप मैंने मैदा लिया हुआ है। इसको मैदा नाप के छान के इसको मैं अच्छी तरह रख लिया। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया हुआ है और 3 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है। और ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट लिए है, वो आप अपनी मर्ज़ी से जो उनसे भी आपका दिल चाहे आपके घर में अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। और ये थोड़ा सा मैंने दूध लिया है। ये चीज़ें हैं बेसन बनाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं बेसन का हलवा बनाना। चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है और नीचे में आग जला देने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग आपने बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल स्लो रखनी है। ये मैंने 1 कप बेसन डाल दिया है। 1 कप बेसन डालने के बाद ये मैंने 3 टेबलस्पून सूजी जो है ना वो इसके अंदर डाल दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आँच पे इसको भूनना है, उस वक्त तक भूनना जब तक आपको भुने हुए चनों का जैसे पाउडर होता है उसमें खुशबू आने लग जाती है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उतनी देर तक आपने हल्की आंच पे इसको भूनना है, तेज़ आंच पे इसको नहीं भूनना। मैंने बिल्कुल आंच दम से भी ज़्यादा हल्की रखी हुई है। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच करके इसको भूनोगे तो ये जल जाएगा। आपके हलवे के अंदर से जले हुए बेसन की खुशबू आएगी। ये हल्की आंच पे जब भुनेगा और इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर मैं आगे बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट भूना है। अब इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसके अंदर ऑयल डाल देने लगे। आप ऑयल में बनाओ, देसी घी में बनाओ, दूसरा बनास्पति घी जो भी है आपके पास आप इसके अंदर डाल सकते हो, आधा कप। अब मैं इसके अंदर घी डाल के इसको अच्छी तरह भूनूंगी। ठीक है। और इसके अंदर मैं 2-3 इलायचियाँ खोल के तो वो डाल देने लगी हूँ खुशबू के लिए। इलायचियों की जब खुशबू आएगी ना तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ठीक है। अभी मैं इसको 2-3 मिनट और भूनूंगी। इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डालना है। आप घी भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो, बनास्पति भी डाल सकते हो। मेरे पास ऑयल था, मैंने ऑयल डाल दिया। तो उतनी देर भूनूंगी जब तक ये घी ना छोड़ दे। इसके किनारे घी छोड़ देंगे फिर मैं आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। तो भी ये देखो ये अच्छी तरह भून गया। तो इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा चुटकी भर जर्दा कलर डालने लगी। ठीक है, इसकी खूबसूरती के लिए। और इसमें मैं सिर्फ 2-3 चम्मच दूध डालने लगी। अब मैं इसके अंदर चीनी डाल देने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप जो चीनी मैंने पीसी थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अब इसको फिर भूनूंगी, हल्की आंच पे भूनूंगी अच्छी तरह। दूध डालने का मकसद था कि ये हलवा जो है ना वो दानेदार जो बन। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 कप पानी गरम डाल देंगे। इसके अंदर डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे।
आँच आपने बिल्कुल जो हल्की रखी। और इसको ये हलवा हमारा तैयार हो गया, तो इसको मैं अब उतार के तो तड़का लगाने लगी। बिकॉज एक चम्मच मैंने देखो ऑयल डाला है इसके अंदर, वो जो तड़का मैं बनाने लगी हूँ इसका। और ये जो ड्राई फ्रूट काटे थे किशमिश के अलावा, वो मैं इसमें डाल के थोड़ा सा सोते करने लगी। इससे होता है कि ड्राई फ्रूट का क्रंच आ जाता है, इसकी नमी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब ये किशमिश डालने लगी। किशमिश इसलिए पहले नहीं था डाली कि वो जल्दी जो है ना वो फूल जाती है, फिर उसका जायका जो आता है वो ठीक नहीं लगता। आँच देख लो मेरी, आँच बिल्कुल हल्की। अब मैं कढ़ाई ऊपर आ देने लगी हलवे वाली। अब ये ड्राई फ्रूट जो थे वो अब मैं इसके अंदर डाल देने लगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये थोड़े से मैं रखूँगी, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने। देखो मेरे अल्लाह ताला की शान के इंसान के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ जो है ना बनाई है। देखो इतना दानेदार हलवा तैयार हुआ है। इसकी रंगत देखो, आप इसकी लुक देख सकते हो, इसका दाना देख सकते हो कि ये कितना मज़े का जो है ना वो हलवा तैयार हुआ है। हलवा तैयार हो गया। अब मैं इसकी आग बंद कर दूँगी। अब जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखो मैं अब कितना मज़े का लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मज़े का पका है ना ये। इसकी लुक आप देख सकते हो। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ये यूनिक सी रेसिपी है, सर्दियों की रेसिपी है। आप बनाओ, अपने बच्चों को एंजॉय कराओ। और मेरी तरफ से आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ कि जो मेरी रेसिपियाँ देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो जनाब उम्मीद है कि मुझे ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अरबाब सब में शेयर किया करो और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट बताया करो, किया करो। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा सिखा रही हूँ। और सीखो और इन्जॉय करो और आंटी को याद करो। मिलती हूँ किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।